अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया साजिद तार साहब ने, बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू वेरी माय मच। प्लेजर आरज़ू। सबसे पहले तो मैं आपके देखने वालों को सबको शुभ दीपावली कहूंगा, बल्कि अपने सारे सिख हिंदू भाइयों को सबको, और मेरी तरफ से खासकर सिखों का एक और इसको भी कहते हैं बंदी छोड़ दे बस। और आपकी खासकर तस्वीरें मैंने देखी दिवाली सेलिब्रेशन की, और इससे भी बड़ी पार्टी जो है हम कर रहे हैं यहाँ पे संडे वाले दिन। और सिंगर आ रहे हैं कनाडा से, एमसी आ रहे हैं, बहुत बड़ा 300-400 लोगों का कट होगा। जसदीप है जो मेरे भाई हैं, वो कर रहे हैं सेलिब्रेट। मैं बल्कि आपसे तस्वीरें शेयर करूंगा, तो मैं अब सब अपने भाइयों को हैप्पी दिवाली। मैं वो अल्लाह भगवान परमात्मा सब आपकी जिंदगियों में खुशियां सुख लेकर आए। दिली दुआएं आपके लिए, चढ़ती कला में रहे आप। बिल्कुल बिल्कुल सर, ऐसा ही है। और मैं जो आज इतनी तैयार बैठी हूँ सर, मैं उस इवेंट में से ही वापस आई हूँ एम्बेसी के, और मैं इसीलिए अब जैसे आई थी वैसे ही बैठ गई हूँ शो के आरज़ू, लिए। और ये भी मैंने आपकी तस्वीरें एंजॉय की। मैंने लंच पे बैठा था, जैसी भाई को दिखाई उन्होंने, हमने बहुत एंजॉय किया। बड़े अच्छे गाने थे, बड़े दोस्तों के साथ सबका। आई विश आई वाज देयर, और हम उसको मैं आपको तस्वीरें भेजूंगा अपनी भी, एंड यू विल बिल्कुल। एंजॉय। हमारा भी संडे और को बहुत बड़ा फंक्शन है यहाँ पे दिवाली। बिल्कुल, और सर मैं ये भी बताना चाहूंगी कि इस वक्त जो मैंने कंगन पहने हुए हैं, ये मुझे इंडियन एम्बेसी ने भेजे। उसके साथ मुझे एक बनारसी साड़ी आई है सही बात। और पूरा ज्वेलरी का सेट आया है और कुकीज आई हैं, और बहुत अच्छा लगा। और आज भी जब नहीं, मैं आरज़ू, गई आई तो हैड आफ्टर यू, बहुत आई हैड आफ्टर यू। देखिए, थैंक मोहब्बतों का कोई सरहद नहीं होती इन चीजों की। यू। और मैं ये समझता हूं कि हमेशा ये कहता हूं कि हमें नाम और मजहब बाद में दिए गए, हम पैदा इंसान हुए पहले। अगर हमें उसी रिश्ते का अगर नहीं है एहसास, तो फिर दूसरी चीजें बेमानी हो जाती है। हम पैदा इंसान हुए हैं, हिंदुओं के घर में पैदा होते हैं, वो हिंदू है। मुसलमान के घर में, तो उसमें तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं था। लेकिन एक दूसरे से मोहब्बत करने का चॉइस है हमारे पास, एक दूसरे की तकलीफें समझने का हमारे पास चॉइस है। और मैं हर इवेंट को सेलिब्रेट करता हूँ। गुरुद्वारा साहब भी जाता हूँ, मंदिर भी जाता हूँ, चर्च भी जाता हूँ। क्रिसमस आने वाली है, थैंक्स गिविंग को सेलिब्रेट करेंगे, हालोवीन को सेलिब्रेट किया है। देखिए, जब भी इंसान फेस्टिव होते हैं, खुश होते हैं, उनके साथ खुशी एंजॉय करनी चाहिए। मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है। मैं तो किसी का बर्थडे हो तो बड़ा एंजॉय करता हूँ, खुशियों में शरीक होता हूँ उनके। मैं कहीं खाना खा रहा हूं तो क्रॉस द टेबल किसी की सेलिब्रेट कोई बर्थडे कर रहा हूं, मैं उठ के जाके उनको कहता हूं कि हैप्पी बर्थडे एंड माय प्रेयर्स फॉर योर लॉन्ग लाइफ, वो सारा कुछ। लेकिन मेरे ख्याल में ये करना चाहिए हमें, इसमें कोई शक नहीं है। बल्कि मैं सारे पाकिस्तान में खासकर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आपके जो देखने वाले, हमें सुनने वाले हैं, हमारी सिंध और कराची के अंदर हमारी हिंदू बरादरी है, प्लीज आप जाएं, उनके साथ दिवाली में शरीक हों, उनकी खुशियों का हिस्सा बने। वो भी आपके बहन भाई हैं। और जो भारत के अंदर है, मुसलमान या दूसरे सारे जो माइनॉरिटीज हैं, उनको चाहिए कि मिल के दिवाली सेलिब्रेट करें, क्रिसमस को सेलिब्रेट करें। इससे आप यकीन करें, आप किसी के लिए नेकी नहीं करते, आप अपने लिए बेहतर करते हैं। जब आप खुश होते हैं तो आपका योर माइंड एंड बॉडी, यू नो, इट्स गुड फॉर योर हेल्थ। मैटर ऑफ फैक्ट, तो मैं ये कहूंगा कि सब दोस्त जो है मिलके खुशियों में शरीक हो एक दूसरे के साथ। बिल्कुल ऐसे सर, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन सर अगर हम बात करें अफगानिस्तान की, अफगानिस्तान के सिटीजन जो यहाँ से निकाले जा रहे हैं काफी नाराज हैं, और उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने भी ये कहा है कि पाकिस्तान वही करे जो वो खुद बर्दाश्त कर पाए। और इस बारे में भी काफी जो अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं और दूसरे लोग काफी नाराज हैं। लेकिन मैं आपको ये भी बताती चलूं इससे पहले कि आप अफगानिस्तान पे बात करें, कि जो अफगान महाजरीन पाकिस्तान से अफगानिस्तान वापस जा रहे हैं, उनको इस्लामाबाद पुलिस ने उनका सामान चोरी कर लिया है, और अब उसके ऊपर तहकीकात हो रही है, इन्वेस्टिगेशन बिठाई गई है कि ये सामान कैसे चोरी हो गया। देखें, कल मैं आरजू जब इस चीज को देख रहा था, तो यकीन करें, मुझे ये लग रहा, मैंने जब इसकी मुख्तलिफ वीडियोस देखी, टिकटॉक पे चीजें देखी, तो मुझे 1947 नजर आ रहा था। उसमें से उसकी झलक आ रही थी, जो कि जिसका मैं उस वक्त के जुल्मों सितम के साथ मैं एग्री नहीं करता। तो मैं, देखें, इनका जाना, क्योंकि मुहाजिरीन को कहा जाता, रेफ्यूजी कहा जाता था ना, जब परमानेंट सेटलमेंट तो थी नहीं, जाना तो उनका, लेकिन किसी सिस्टम के जरिए जाते। अब उन बच्चों का क्या कसूर है जो पैदा यहां हुए हैं अफगानिस्तान की, ना वो पश्तो बोलते हैं, ना पर्शियन बोलते हैं, ना वो दरी बोलते हैं, वो किस तरह सर्वाइव करेंगे वहां जाके? मुझसे मैं इन्होंने
ये फैसला किया है, लेकिन इसके कुछ मराहिल होते, सिटी बाय सिटी इसको किया जाता, या फिर आप इनको वेट कर लेते, इनके बैकग्राउंड चेक कर लेते, जो लोग खतरनाक थे, रेडिकल थे, उनको निकाल दिया जाता, या कोई ऐसी चीजें की जाती। ये जो एक पैमाना बना के किया जा रहा है, कई इसमें से ऑप्टिक्स अच्छे नहीं आ रहे हैं। इसकी यूनाइटेड नेशंस ने भी इसको रिजेक्ट किया है। मैं खुद इस हक में नहीं हूं कि इस तरह निकाला जाता स्टेज बाय स्टेज, और दूसरा उनको चॉइस दिए जाते कुछ जो है इस तरह के। और फिर मैंने ये भी सुना है उनके साथ ज्यादतियां हो रही, जिस तरह आपने कहा है कि पुलिस इन्वॉल्व है। वैसे तो आपको मैं इतला देना चाहता हूँ, FIA की पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई थी कि वो खुद लोगों को अगवा करके पैसे ले रहे हैं रैंसम में। तो ये तो फिर इस तरह ही है, पाकिस्तान में तो ये चलता है, ये कोई नई बात नहीं है कि इट्स नॉट अ न्यूज, ये तो रूटीन है। लेकिन अब अच्छा, फिर उसके बाद ये है कि इसका रिएक्शन आएगा। रिएक्शन आपने जिस तरह बताया, उनके डिफेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट आ चुकी है, बल्कि बॉर्डर के ऊपर किसी दहशतगर्दी को बम मारने का भी इन्होंने कुछ उसको पकड़ा है। अगर इस तरह की चीज हुई तो फिर उससे ये चीजें मजीद खराब होगी। इसको चाहिए था कि किसी ऑर्गेनाइज तरीके से और कोई सिस्टम क्रिएट करके, और जो लोग यहाँ पैदा हुए हैं उनको चॉइस दिया जाता, जो लोग यहाँ नहीं पैदा हुए, जो इलीगल हैं, या कोई इस तरह का सिलसिला है उस तरह। वरना तो फिर आपने अभी रिसेंटली 12,000 पासपोर्ट तो अफगानी बाशिंदों को सऊदी अरेबिया के अंदर भी बेचे हैं आपने। अगर कहा जाए तो आपके सिस्टम या चीजें तो इंटैक्ट नहीं है। और दूसरा मैं ये और बात बताऊं, आपकी जो 98% दहशतगर्दी बढ़ चुकी है, टेररिज्म, उसके मुजाहरा भी कल हुआ है। ग्वादर के अंदर 14 फौजी जो है वो शहीद, 14। डेरा इस्माइल खां में बम ब्लास्ट हुआ है, 5 अफराद वहां मारे गए। तो मैं ये और अब दर हकीकत आप लोग इम्यून हो चुके हैं, आप इस चीज को आप खबर भी नहीं समझते हैं कि 15 वहां मर गए, 20 वहां मर गए। अब लोग कहते हैं भी चले क्या, ये तो रूटीन में ही। लेकिन ये ज्यादती है। और यहाँ पे मेरा एक सबसे बड़ा मेरा जो गिला है, शिकवा है आपसे, अपने पाकिस्तानियों से, वो शिकवा ये है कि इनके घरों को लूट रहे हो, इनके घरों की, इस्लामाबाद के अंदर उन्होंने आप बुलडोजर चला दिए, गाजा में जाके जिहाद करना चाहते हो, ये भी तो आपके मुसलमान भाई हैं। तो ये किस किस्म का डबल स्टैंडर्ड है भाई? ये किस किस्म का इस्लाम अप्लाई कर रहे हो? वहां पे जिहाद ठीक है, और 76 साल में आपका एक भी बंदा वहां नहीं पहुंचा जिहाद के लिए, क्योंकि वो फलस्तीन का मसला आज का तो नहीं, वो तो बड़े अरसे का है। आप एक भी बंदा नहीं पहुंचा, आपने एक पानी की बोतल तक नहीं भेजी, जिहाद सिर्फ ट्वीट से कर देते हो यहाँ पे बैठ के। हालांकि मैं इस चीज में बिलीव करता हूं, मैं भी पाकिस्तानी, मेरा DNA, हम भाई लड़ाके नहीं है हम लोग, हम तो पार्टी करने वाले लोग हैं भाई, हम तो पार्टी कर चाहते हैं। हमने आज तक किसी पठान भाई के सामने, मुगल जो थे वो पठान थे ना, वो अफगानी थे, टर्कश थे, पता नहीं क्या क्या मिक्स थे, कभी खड़े हुए उनके खिलाफ? ब्रिटिश आए उनके खिलाफ खड़े हुए? नहीं हुए। ये तो फिर एक सिख रिलीजन था, उनको वॉरियर बना के उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह, और वो मिसलें थी उनकी, और वो भी वो इनके शब खून मारते थे, माइनॉरिटी में थे, छोटे थे, तो वो तो उन्होंने कुछ लड़ झगड़ के उन्होंने अपनी स्टेट बनाई है इस एरिया के अंदर। वरना तो यहां से किसी ने आज तक रेजिस्ट किया ही नहीं, किसी भी इन्वेडर को भी, आज भी नहीं कर रहे हम। IMF की टीम आ चुकी, बिल्कुल इस तरह ही आई है जिस तरह ब्रिटिश आते थे, वो आ चुके। आप अभी वो पहुंची है, आपने साथ ही इलेक्शन का ऐलान कर दिया है उनके डर खौफ से कि यार कहीं वो ना माइंड कर जाए। ये जब IMF आता है, आप बिल्कुल किस तरह लेटते हैं उनके सामने, आप किस तरह आप अपने गरीब लोगों के 25 करोड़ के गले काट के प्लेटों में रख के उनको पेश कर देते हैं, और वो पैसे जो देते हैं डॉलर उनसे वो पाकिस्तान पहुंचते ही नहीं है। मगर सर ये तो बहुत से लोग कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब के आने से पहले ही बात हो रही थी कि जब वो आ जाएंगे तभी डेट अनाउंस होगी, और बिल्कुल वही हुआ। डेटें तो डेट क्या अनाउंस होनी, पहले 3 तो डेटें दे चुके। पहले उन्होंने हफ्ता पूरा कह दिया था, फलां हफ्ते में इलेक्शन होगी, फिर उसके बाद 11 बताई है, फिर सुना है कि मैडम पीरनी ने कहा नहीं जुमेरात को कराएंगे, वो मलंगों का दिन होता है, वो 8 फरवरी पर, 8 फरवरी को उस दिन जुमेरात है, थर्सडे है। उन्होंने कहा नहीं जी, वो उन्होंने कहीं से अपना अमल की काला जादू किया, उसमें से निकला है कि जुमेरात वाला दिन जो है इमरान खान को सूट करता है, उस दिन मलंग जो है वो सारी भंग वंग पीते हैं उस दिन सारा दिन, तो वो उन्होंने दिन पे कर लिया जुमेरात वाला दिन। तो ये तो फिर ये तो ड्रामा है। आप ना अभी आजाद है मेरे ख्याल में, ना आपने पाकिस्तान बनाया है, ना आपका बनाने का प्रोग्राम है, और IMF आता है तो थोड़े दिन के लिए आप जो है वो थोड़ा सा थोड़े अपने आप को ठीक कर लेते हैं, वो चले जाते हैं, फिर उसके बाद लूट। पैसा तो वो वैसे IMF का पैसा पाकिस्तान तो पहुंचता ही नहीं है,
उसकी वजह ये है, AIMF को मेरा ख्याल है पता है, वो भी आपको यूज करते हैं अपनी ये चीजें ठीक करने कराने के लिए, अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करते हैं। अमेरिका के टूल हैं ये, वो टूल इस्तेमाल करते हैं। एक टूल उनका IMF है, एक उनका FATF है, एक उनका टूल जो है वर्ल्ड बैंक है, एक टूल उनका यूनाइटेड नेशन है। तो ये सारे गिमिक्स उनके हैं और आप इनके सामने लेट जाते हैं। पैसे आपको चाहिए हो तो IMF के सामने, IMF की किस्त में भी पैसे हो तो आप जाके वो हिमालय से ऊंची अपनी दोस्ती चाइना के सामने चले जाते हैं, उनसे कुछ मिल जाए तो फिर बस इस तरह ये दरबदर आप खैरात ही मांगते फिर रहे हैं। और आज से नहीं है, 76 साल से। बल्कि मैंने आज ट्वीट की है, मैंने कहा मेरी समझ से ये बाहर है कि 2 बंदों को रिक्वेस्ट की है मैंने, तो ट्वीट की है कि हमारे आर्मी चीफ और जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ है वो किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। आपका सबसे बड़ा नंबर 1 प्रॉब्लम तो करप्शन का है। आपकी टोटल करप्शन, हर चीज के अंदर करप्शन इन्वॉल्व है। उसके खिलाफ क्रैकडाउन क्यों नहीं कर रहे? कौन उनको रोक रहा है, मना कर रहे हैं? क्यों, कौन रोक रहा है? आप कहते हैं इलेक्शन से क्या हो जाएगा? नवाज शरीफ साहब अगले प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने को आके प्लान दिया है कि मैं कितनी फैक्ट्रियां लगाऊंगा, किस तरह एक्सपोर्ट को बढ़ाऊंगा, किस तरह बच्चों को पढ़ाया जाएगा। कोई उसने की बात? उन्होंने कोई बात नहीं की। वो तो सिर्फ एक चीज में बिजी है कि बच्ची चीफ मिनिस्टर बन जाए, भाई ये बन जाए, दामाद ये बन जाए। उनके तो यही बात, सीटें पहले डिसाइड कर लेंगे। कल मेरी किसी से बात हुई है, उन्होंने कहा 85 सीटें नून लीग की होंगी, 80 सीटें होंगी नून लीग की, 65 होंगी पीपल्स पार्टी की, दूसरी इधर उधर ये बांट देंगे जी छोटी मोटी इनको दूसरों को, और मखलूत गवर्नमेंट बनेगी, सारे मिलके खाएंगे। और वही जो इलेक्टेबल थे, वही गंदे चेहरे जो हैं, वही अपना वो धो के अपने पार्टियां शार्टियां, वही पुरानी शराब बोतल में डाल के सामने रख देंगे, सारे मिलके खाएंगे, फिर लूटेंगे। सर फैसल वावड़ा तो यही कह रहे हैं, हम भी कंधे पे चढ़ के आए थे, अगली गवर्नमेंट भी ऐसे ही आएगी। तो इसका साफ मतलब है कि इस वक्त भी फौज ही इन्वॉल्व होगी इलेक्शंस के टाइम पे। भाई देखें, आपके पास क्या चॉइस है? फौज के बगैर कोई इदारा है? मुझे तो आरजू आप मुझे बता दें, फौज के बगैर कौन सा इदारा है जो चलाने की सलाहियत रखता है पाकिस्तान का? मैं इसी भी डिबेट कर लेते हैं कि फौज चलाने दे तब ना सर। ये हर जगह तो रिटायर्ड फौजी लगा देते हैं उठा के, हर जगह का हेड एक रिटायर्ड फौजी है। लेकिन ये जाते इसका जवाब अब तो हाजिर सर्विस भी आ सकते हैं, हाजिर सर्विस भी आ सकते हैं। मैं जवाब दूंगा ना उसका। वो जो रिटायर्ड फौजी आते हैं या दूसरे फौजी आ रहे हैं, वो है तो पाकिस्तानी, पाकिस्तान में रहते हैं ना। वो पाकिस्तान के बारे में वो क्यों नहीं सोचते कि पाकिस्तान क्यों डूब रहा है? वो क्यों नहीं सोचते? क्या बात सर? इसलिए कि यहाँ पे उनका कुछ है ही नहीं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी फैमिली भी बाहर है, पैसा भी बाहर है। यहाँ पे तो वो सिर्फ सर कमाने के लिए, वो जो कहते हैं ना लुटो ते फूटो, वो वाली पार्टी रहती है ना यहाँ तो। नहीं, वो देखे 7 लाख फौज है, सारी की सारी तो नहीं बाहर, वो तो चंद उनके ऊपर वाले अफसरान हो जाते होंगे, रिटायर होके निकल जाते होंगे पतली गली से। लेकिन ये कि बाकी तो उन्हीं को कह रही हूँ जो ऊपर के हैं। लेकिन छोटे वाले जो बाकी 6 लाख ऊपर वाले होंगे 50,000, तो नीचे वाला 6.5 लाख जो है, वो क्यों नहीं सोचता कि हम पाकिस्तान में बैठे हैं, सारे तो नहीं आ सकते ना। वो क्यों नहीं सोचते यार कि पाकिस्तान डूब रहा है, खत्म हो रहा है, ब्लीड कर रहा है, दुनिया में जलीलो ख्वार हो रहा है, दुनिया में कोई रिस्पेक्ट नहीं किसी जगह पे, हम इसको ठीक क्यों ना कर ले? जनरल कितने होंगे ऊपर वाले जिनका हाथ पड़ता होगा? कितने होंगे? 1000 होंगे, 2000, 5000 होंगे। भाई नीचे जो बैठे वो तो सारे के सारे है ना। आपकी एजेंसियां जो है, आप कहते हैं ना आपकी एजेंसियां चलाती है हर चीज जी। एजेंसियां पाकिस्तानी है, को फ्रेंच जर्मन तो नहीं ना भाई। वो क्यों नहीं सोचते? सर वो सोचे कैसे सर? वो जो कहते हैं ना, उनको कौन पकड़ेगा? वो तो बहुत पावरफुल लोग हैं। तो ये जो आप जनरल्स की बात कर रहे हैं, इनको कभी सजा हुई है आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में? हमने तो मुशर्रफ को भी बाहर निकाल दिया था, सबको छोड़ दिया। वो तो फिर ऐसे ही नहीं देखें। बात तो खैर मैंने एक मैं फिर एक बात मेरी आपको मेरी बात माननी होगी। मैं हमेशा कहता हूं आरजू के ये करप्शन के लिए सारे मिल गए, रिश्तेदारियां कर ली इन्होंने। जज भी रिश्तेदार हैं, सियासतदान भी रिश्तेदार हैं, जर्नैल भी रिश्तेदार हैं। ये अलायंस है। मैंने आपको मिसाल एक पेश की थी कि आप लाहौर का जो कोर कमांडर थे, जो पीटीआई के जो लीडर थे कोर कमांडर, जिनकी पतलून न्याजी साहब के हमारे मुर्शद के भांजे ने लहराई थी, और उन्होंने कहा था कि देखें इसकी वेस्ट 50 साइज की है, हालांकि वो लगते तो दुबले पतले थे। जरा उनका पोर्टफोलियो देखा आपने उनका पोर्टफोलियो? खुद वो कोर कमांडर लाहौर, चीफ जस्टिस बंदयाल के रिश्तेदार, और एक वट्टू साहब थे करप्ट तरीन एलडीए के, उनके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। ये 3 उसकी रिश्तेदारी थे, आगे मजीद पता नहीं कितनी होंगी रिश्तेदारी। तो देखिए फौजी रिश्तेदार है जज का, और आगे ब्यूरोक्रेट है तीसरा।
अब मैंने ये नहीं पता कि सियासतदान कितने उसके रिश्तेदार थे। तो देखिए कितना गंभीर नेटवर्क बनाया गया है बड़ी मेहनत के साथ। ऑब्जेक्टिव क्या है? लूटना पाकिस्तान, कि इसको तबाह किस तरह करना है। और इन सब के घर जो है वो सारे लंदन या टोरंटो में या अमेरिका में, सबके बच्चे भी यही है और इनको पता है, आपकी एजेंसियों को भी पता है, सबको पता है, क्योंकि इस घिनौने जुर्म के अंदर सारे शरीक हैं। लेकिन ना मैं ये कहूंगा, वो कहते अपने आप को पाकिस्तानी, आपकी ट्रेजेडी ये है, हालांकि वो पाकिस्तानी नहीं, अपनी मादरे मिलत के कपड़े फाड़ने वाला शहरी तो नहीं हो सकता। वो 76 साल से फाड़ रहे हैं, आज के नहीं फाड़ रहे। ये बड़ा सर, ये आपका ये सारा। सर इमरान खान ने भी जो है वो दरखास्त दे दी है अदालत में जमानत के लिए, इलेक्शन से पहले बाहर आ जाएंगे खान साहब? हाँ साहब बाहर आए, अंदर भी तो हॉलीडे में बैठे हैं। वो 8 कमरे हैं, 9 डॉक्टर हैं उनके पास। 8 कमरों में और 9 डॉक्टरों में है। उनकी तस्वीर अगले दिन निकाली गई है जब वो अटक से अडियाला आ रहे थे। वो एक न्याजी साहब है जो डीएसपी, उन्होंने गाड़ी में सेल्फी बनाई। यकीन करें ऐसे लग रहा था अभी फेशियल हुआ है उनका, एक एक बाल किसी ने हाथ से पकड़ के काला किया हुआ था। वरना अगर 71 साल का बंदा 2 दिन शेव ना करे, वो खुद शीशे में अपनी शक्ल देख के डर जाता है। इनके फेशियल हुआ था भाई बंदे का। हफ्ते में 2 दिन रान खाते हैं बकरे की, देसी घी में बना के, बाकी दिन देसी मुर्गियां खाते हैं। मैंने किसी से पूछा 8 कमरों में किस तरह, उन्होंने एक कमरे में जिम बना रखा है उन्होंने। साइकिल इनकी मर्जी का 7.5 लाख का लेके दिया, पहला जो 2.5 लाख का इनको पसंद नहीं था, 7.5 लाख का दूसरा लिया। राड वगैरह लगाए हैं, एक कमरा तो जिम हो गया, एक कमरे में लाइब्रेरी है, 10 चैनल देखते हैं सारा दिन। वो 10 चैनल उनको दिए गए हैं, अखबार देने की सहूलत है, एक बावर्ची दिया गया है स्पेशल, हफ्ते में 1 दफा बीवी मिलने आती है, हफ्ते में 1 दफा बहनें मिलने आती हैं, हफ्ते में 4 दिन वकीलों के साथ गपशप लगाते हैं, हफ्ते में 1 दिन कुछ अपने बच्चों से बात करते हैं। पहले नहीं करते थे बात, पहले उनसे बात नहीं करते थे, अब बात उनसे भी करते हैं जो लंदन में बैठे हैं। वो अपने कोड वर्ड देते होंगे, उनको बताते होंगे फलां अकाउंट में पैसे फलां में निकाल लेना। लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आई, ये किस किस्म का पाकिस्तान है? ये किस किस्म? नवाज शरीफ जेल में था, उसकी बीवी मर रही थी, आपने उसको बीवी से तो बात नहीं करने दी थी। उसको कोर्ट में किसी से रिक्वेस्ट करके एयर कंडीशन लगवाना पड़ेगा क्योंकि वो हार्ट का मरीज था। अब उसको भी छोड़ दे। बेनजीर अपने बाप से मिलने गई थी, आखिरी मुलाकात थी, उसने कहा था दरवाजा खोलो मैं अंदर बाप से गले मिल लूं, तो जेलर ने रिफ्यूज कर दिया था। जेलर पीछे खड़ा रहा था कि अपने बाप से बातें क्या करती। और ये मुर्शद जो मजहबी रहनुमा है, ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट, ये कहता था इस मुल्क के अंदर में 2 कानून नहीं चलने। 8 कमरे किसी कैदी को दूसरे को दिए इन्होंने। किसके कमरे की दीवारें तोड़ के उसके एक्सरसाइज की जगह बनाई गई है? किस कैदी के बारे में जज आज आपके मुल्क में कह रहा है कि मैं इसको स्विमिंग पूल के अलावा हर चीज दूंगा मैं? ये किस किस्म के मुल्क में बैठी हैं आजू आप? ये मुल्क है, इसको कंट्री कहेंगे आप? और आपका क्या ख्याल है, दुनिया आपको देख नहीं रही कि जो आप झक मार रहे हैं, आप जो कर रहे हैं उस मुल्क के अंदर, आप क्या ख्याल है, दुनिया देख नहीं रही? और इसी बेसिस पे आपकी अदालतों का नंबर 129 होता है दुनिया में। इसी बेसिस पे आपके ग्रीन पासपोर्ट पे जब आप जाते हैं ना, तो वो कहते हैं तुम साइड पर हट जाओ, एक्सक्यूज मी सर, यू गेट आउट ऑफ हियर, दिस इज हाउ यू डू इट। इसी वजह से IMF आती है, तो उनको पता होता है कि ये कौम किस किस्म की, इनके साथ हमने क्या करना है। चलो, लेकिन आपके पास चॉइसेस आपके पास मौजूद हैं, चाहे आप सब इन्वॉल्व है ना सर, एजेंसीज भी हैं, आर्मी भी है, पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो इमरान खान हो या नवाज शरीफ, सभी इसमें हिस्सेदार हैं। ये सारे वो पावर पॉलिटिक्स में है की वजह से सारा पावर चाहिए उसको, कुछ भी नहीं चाहिए, और सबको पावर चाहिए। और दूसरे उनको लाने, ये नए सियासत 5 साल बाद, हर बंदे को पता, हर पाकिस्तानी बोल बोल के कह रहे 5 साल बाद इमरान खान को इसी तरीके से धो धा के कपड़े नए पहना के उसको ले आएंगे, इससे कहेंगे गलती होगी तो उस वक्त भी बहुत माफी दे दें, अब आप वाकई अमीरुल मोमिनीन है, आप आ जाएं। और ये 5 साल बाद, लेकिन इसमें पाकिस्तान जो कुछ भी, इसमें पाकिस्तान बचता नजर आ रहा है आपको? सर बचा हुआ है क्या अभी? अभी कहाँ बचा हुआ है? अभी कहाँ बचा हुआ है? नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ, इसमें बचता नजर नहीं आ रहा है। ये सारे सर्कमस्टांसेस के अंदर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के लिए कुछ नजर नहीं आ रहा। CIA का जो हाल किया सर आपके सामने है। लेकिन सर मेरी आपसे बात हुई थी तो आप कह रहे थे कि आप इंडिया जाने वाले हैं, आपने इंडिया विजिट करना है। तो सर मोदी जी जो आइडियाज चुरा के ले गए यहाँ से नवाज शरीफ साहब से इकोनॉमी के, वो कहा है नवाज शरीफ साहब का अपना स्टेटमेंट है कि वो मेरे आइडिया थे, वो ले गए।
बोलिए, आइए मैं सर। कोशिश करूंगा उनसे कहूं भाई वो हमारी जो चोरी की हुई जो नक्शे आप लेकर आए थे अकादमी के, और वो जो चंद्रयान आपने हमने बनाना था, क्योंकि मेरे जो नए वजीर आजम ने लंदन से कहा था वो हमारा था, तो मैं कहूंगा मोदी जी वो चंद्रयान के नक्शे वापस दे दें। तब भाई हमारा भी दिल कर रहा है कि जो चंदा मामू के पास जाए, तो कहूंगा, बात करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा उनसे जाके। लेकिन ये मैं वैसे जा रहा हूं भारत, लेकिन मैं आरज़ू मैं क्या आपको बताऊं, मैं सर कुछ भारत तो इज अ प्लान सिटी। किया होगा ना आपने, सर कुछ तो प्लान किया होगा कि कुछ तो वहां से देखकर सीख कर आएंगे अपने मुल्क के लिए, क्या क्या चीज नहीं, आपने मैं सोची है? सबसे पहले तो मैं बताऊं आपको, मैं भारत को भी अपने मुल्क समझता हूं, सबसे बड़ी बात तो ये है। मैं उसको एज ए फॉरेन कंट्री समझ के नहीं जाता, क्योंकि मैं जब वहां जाता हूं मुझे महसूस नहीं होता कि आई एम ऑन अ फॉरेन सॉइल। हर बंदा मेरी जुबान बोल रहा होता है, हर बंदा मुझे प्यार से मिल रहा होता है, मुझे नहीं महसूस होता कि मैं किसी कई लोग यहाँ कहते हैं एनिमी टेरिटरी, मेरे लिए एनिमी टेरिटरी नहीं है। और मेरा ये पहला ट्रिप नहीं है, मैं तो जाता रहता हूँ हर साल, दूसरे साल जाता, कोविड की वजह से नहीं जा सका, मैं तो हर साल दूसरे साल जाता हूँ। और मेरे फैमिली मेंबर जैसे मेरे रिलेशनशिप है वहां लोगों के साथ, मैं कईयों को अंकल कहता हूँ, कईयों को कुछ कहता हूँ, मेरा बड़ा प्यार है वहां से, सारे पूरे भारत के अंदर मेरे जो है आप यही कह सकते हैं कि मेरे रिलेटिव्स हैं, उनसे मिलूंगा जाके, उनके साथ रहूंगा, एंजॉय करूंगा। उनमें हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, उसमें मुसलमान भी हैं, उसमें सब लोग हैं। और मैं जाऊंगा इंदौर जाऊंगा, दिल्ली जाऊंगा, हरमंदर साहब जाऊंगा। मैं जब भी गया हूँ तो मेरे साथ जसदीप होते हैं हमेशा, तो मैं वैसे भी हरमंदर साहब मैंने लाजमी जाना होता है वहां पे, और मैं आई फील वेरी रिलैक्स देयर एट द सेम टाइम, मुझे खुशी होती है जाके वहां पे। और मैं अमृतसर को बड़ा एंजॉय भी करता हूँ, दिल्ली को बड़ा एंजॉय करता हूँ, उसमें कोई शक नहीं, बहुत दोस्त हैं दिल्ली के अंदर भी। और इंदौर तो मेरा जिस तरह के इट्स माय सेकंड होम, मैं इस तरह ही समझता हूँ कि आई वाज बोर्न रेज्ड देयर, क्योंकि मैं जाता हूँ वहाँ, सारे जो जसदीप के दोस्त हैं, एक तो दिल्ली कॉलेज है, जिस तरह का एचईएसएन कॉलेज है लाहौर में, इसी तरह का उसको कहते हैं दिल्ली कॉलेज, वहां से पढ़े हैं जसदीप। और सारे शहर के जो सारे दोस्त हैं इनके, मैं जब भी जाता हूँ वो मेरे आनंद में एक लंच डिनर करते हैं वहां पे, और मैं बड़ा एंजॉय उसमें, बड़ा पूरा शहर ही बड़ा एंजॉय करता हूँ, बहुत खूबसूरत। और यहाँ पे आपको ये भी बताना चाहूंगा, अभी जो कैंपेन चलाई गई थी कि शहरों को साफ करने में, उसमें इंदौर अब क्लीनेस्ट सिटी इन द इंडिया है, बड़ा रिमार्केबल, और बहुत बड़ी हिस्ट्री मौजूद है उसकी। बल्कि अगले दिन मैं इसके बारे में भी पढ़ रहा था कि भारत के नाम पर, कि भारत का नाम बना किस तरह है, तो मैंने स्टोरी पढ़ी, भरत एक थे, शकुंतला थी, और उसके बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, उसके बारे में पढ़ने वाली बड़ी चीजें हैं। लेकिन भारत इज वर्थ सीइंग। मेरा दिल करता है कि कभी बॉर्डर साफ हो तो हर पाकिस्तानी जाके देखे भारत को, हिस्ट्री को एंजॉय करे, लोगों को एंजॉय करें, खानों को एंजॉय करें, जबानें एंजॉय करें। मेरी एक ख्वाहिश है, वो देखे कब पूरी होती, कि गाड़ी लेकर मैं खुद चला के या किसी के साथ बैठकर पूरे भारत का चक्कर लगाऊं। और मैं सबसे बड़ी एक बात जो मैंने नोट की, जो मेरे लिए सबसे ज्यादा अच्छी है, और हर एक को मैं कहता हूं कि कोई खतरा नहीं है, कोई खौफ नहीं है, कोई पुलिस पकड़ नहीं रही है, कहीं कोई पूछ नहीं रहा है भाई आप कहां से हो, क्या है। अमेजिंग। मैं आज तक आई हैव नेवर फेल्ट कि मुझे किसी ने कहा भी हाँ भाई आप दिखाओ अपनी आईडी, कौन हो, किधर से हो, मुझे आज तक नहीं किसी ने कहा। और जो कभी किसी ने एयरपोर्ट पे या दूसरी चीजों में जाता हूँ, मैं हमेशा ओपनली कहता हूँ कि हम पाकिस्तानी, मैं हालांकि मेरे पास अमेरिकन पासपोर्ट है, लेकिन मैं पाकिस्तानी कहता हूँ, टू सी द रिएक्शन। आज तक किसी बंदे ने किसी के माथे पे बल नहीं हुआ कि किसी ने कहा हो कि व्हाई यू आर पाकिस्तानी, और अब यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्यों। बड़ा मेरे साथ ऐसे ऐसे वाकयात हुए भारत के अंदर, आप सोच नहीं सकते। लेकिन उस प्यार मोहब्बत के लिए मैं मशकूर हूँ उनका, ममनून हूँ उनका। और मैं ये कहता हूँ 76 साल हमने नफरतें देखी हैं, और मैंने भी ये सारी चीजें अमेरिका में आके देखी हैं, क्योंकि जहाँ जब ये सीखा है कि माइनॉरिटीज किस तरह इकट्ठी मिल के रहती हैं। रिलीजन हर एक का पर्सनल मैटर है, उसको पर्सनली होना चाहिए। खुदा के साथ आपके रिलेशनशिप आपका पर्सनल मैटर है, उसके बेस पे आपने दोस्तियां अगर बनानी है तो इसका मतलब है समथिंग इज रॉन्ग विद यू। ये मैंने अमेरिका में आके सीखा है, पाकिस्तान के अंदर इस वजह से नहीं है क्योंकि आरजू आपकी माइनॉरिटीज है ही नहीं, ये ज्यादती हुई। 1947 में अगर आपकी माइनॉरिटीज होती तो आपको भी पता होता कि किस तरह एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे के मजहब की रिस्पेक्ट किस तरह करते हैं। लेकिन वो मैंने यहाँ आके सीखा है, और उसी पैशन के साथ जब जाता हूँ वहां पे, मेरे लिए सब एक जैसे होते हैं। मैंने नहीं कभी किसी को, अभी यहाँ भी कभी नहीं मैंने आज तक किसी को डिस्टिंग्विश किया
कि यार ये हिंदू है तो इसके साथ मेरे रिलेशनशिप कैसे होने चाहिए, ये सिख है तो किस तरह होने चाहिए। मैं अब बयान इन चीजों से मेरा कोई मैं इंसानियत देखता हूँ, वो इंसान किस बिल्कुल। किस्म का है और मुझे ट्रीट मेरी इज्जत किस तरह करता है, उसका प्यार कितना है। तो मैं और दिस इज इसीलिए मैं आपको मैं हमेशा एपेटाइट करता हूँ, मैं वेट करता हूँ कब नेक्स्ट टाइम इंडिया जाऊंगा और ऐसा बिल्कुल घूम और के। और तो बहुत हमारी भी नज़रें हैं कि आप जब मैं जाएँगे आरज़ू मैंने इस दफा खासकर ये सोचा है कि मैंने वहां से जाके लाइव आपके साथ भी वहां से करूंगा मुख्तलिफ जगहों से, और मेरे लिए बिल्कुल, बड़ा ये खुशी का मौका होगा कि मैं आपसे भी और खासकर जो आपको देखने वाले उनके साथ जुड़ूंगा लाइव। और बिल्कुल। मेरी ये ख्वाहिश है आरज़ू किसी वक्त आप भी मेरे साथ भारत जाएं आप, और हम वहां मिल के जाके प्रोग्राम करें, दिल्ली से, मुंबई से, अमृतसर से, इन सारी जगहों पे जाके हुँ। खाने भी खाएं, लोगों से मिले भी, सड़कों पे भी मिलें। मैं बड़ी चीजें सिंपल चीजें बड़ी इंजॉय करता हूँ, खाने स्ट्रीट खाने दिल्ली में बड़े मैं इंजॉय करता हूँ, अमृतसर के अंदर भी और मुंबई में भी खासकर। और बिल्कुल ऐसा ही है अमेजिंग। सर। सर बहु बिल्कुल ऐसा ही है, मुझे भी बहुत शौक है भारत जाने का। मेरे तो कई दोस्त मुझे हमेशा बताते रहते हैं कि हम यहाँ ले जाएँगे, वहाँ ले जाएँगे, खाने-पीने की कई जगहें बताते हैं। लेकिन सर आपके पास तो अमेरिकन पासपोर्ट है, आप अमेरिका चले जाएँगे, मैं यहाँ वापस आके पता नहीं कितने हफ्ते मिलूँगी ही नहीं। मुझे नहीं जो भाई लोग ले जाएँगे उठा नहीं, के ऐसी नहीं बात। भाई लोगों का भी माइंड सेट कुछ चेंज हो चुका है, मैं ये कहता हूँ अब वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जाएंगे, हम भारत के साथ रिलेशनशिप पाकिस्तान भी ठीक होंगे, मेरा अब दिल कहता है। क्योंकि मैंने देखा है, मैं देख रहा हूँ लोगों के अंदर अब वो चीज वो नहीं है जो पहले थी कभी, अब वो नहीं है, वो आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होती जा रही है। मैंने देखा पीपल टू पीपल बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ एफिलिएशन, बहुत ज्यादा प्यार है पीपल टू पीपल। मैं यहाँ से बल्कि यहाँ से मेरे दोस्त इतना उनके अंदर ख्वाहिश है पाकिस्तान जाने की, आप सोच नहीं सकते। बल्कि मैं हो सकता है कि मैं इंडिया से भारत से जब वापस आऊं तो यहाँ से 20-25 लोग मेरे दोस्त हैं कैलिफोर्निया से जाना चाहते हैं। मोस्ट ऑफ देम जो थे वो पाकिस्तान से माइग्रेट करके वहां गए हैं, तो वो सारे इंसिस्ट कर रहे, तो मैं सबको शायद लेकर पाकिस्तान भी जाऊंगा। और बिल्कुल होना चाहिए। मैं लेके जाऊं करूंगा, उसमें बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी क्योंकि पीपल टू बहुत से लोग पीपल। सर भारत से भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुझे कहते हैं कि वो पाकिस्तान आना चाहते हैं, वो पाकिस्तान देखना चाहते हैं और बहुत से तो खैर ऐसे हैं जो कि आप समझें कि जिन्हें यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस और उन सब में भी जाने का शौक है पाकिस्तान की, कि वो देखें कि किस तरह के स्टूडेंट्स हैं और जगहों को देखना चाहते हैं। लेकिन ज़ाहिर है वीज़ा सर्विसेज़ जो हैं या वीज़ा बहुत मुश्किल से मिलता है आम सिटिज़न्स को। मैं वो कहता हूँ थोड़ा-सा इनको टर्म्स बेहतर हो तो शायद वीज़ा की भी सहूलत हो जाए। नहीं होगी, उसमें होना चाहिए, लेकिन मेरा मेरा जो ख्वाहिश है वो ये है कि जो लोग खासकर हुँ। पाकिस्तान से भारत गए थे, जो भारत से यहाँ आए हैं खासकर, उनको एक कुछ थोड़ा रिलैक्स करें वीजा अपना, ताकि अपने घरों को आके देखें, अपनी जगहों को आके देखें। हुँ। और आपको पता नहीं आरज़ू, मेरे साथ मेरे दोस्त जाते हैं, जब वो अपने इलाकों में जाते हैं तो एक प्राइसलेस किस्म की फीलिंग्स होती है कि आप सोच नहीं सकते। मेरे साथ गए थे ना, आपको तो पता ही है, मेरे बच्चे की शादी में यहाँ से तकरीबन 40 लोग जी, अमेरिका से गए थे। तो बिल्कुल। वो जब अपने गाँव में मैं उनको उनके इलाकों में लेके जाता था, उनके घरों में, आप सोच नहीं सकते प्राइसलेस फीलिंग्स होती हैं। और यही इसी तरह जो लोग वहाँ गए, वहाँ से यहाँ, अब उनको आहिस्ता-आहिस्ता इनको चाहिए कि उनके एटलीस्ट अपने घरों को देखें, अपने बच्चों को लेकर आएँ और उनको होना बताया जाए कि अपना हेरिटेज देखो, अपना कल्चर देखो। इस दिल बड़ा करना चाहिए मेरे ख्याल। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। मुझे भी दिल्ली और प्रयागराज देखने का बहुत शौक है क्योंकि मेरे पेरेंट्स वहीं से आए थे, दिल्ली और प्रयागराज से, तो आई विश कि मैं भी जा सकूँ और देख सकूँ। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज जॉइन किया। थैंक यू सर। थैंक यू।